अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है रिफॉर्मिंग। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और आज जो टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग। व्हाट इज रिफॉर्मिंग? सबसे पहले रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन को समझते हैं कि रिफॉर्मिंग किसे कहते हैं। रिफॉर्म, दोबारा से बनाना, रीजनरेट करना। एक्चुअली रिफॉर्मिंग एक सिंपल सा प्रोसेस है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं। क्या कहा मैंने सिंपल ये लिखना है, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना, तो उसे कहा जाता है रिफॉर्मिंग। अच्छा, इस रिफॉर्मिंग के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। मतलब कि जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी? बाय हीटिंग। ये प्रोसेस कब किया जाएगा? जब उस फ्यूल को, उस और हाइड्रोकार्बन्स को हीट किया जाए। हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये प्रोसेस कब किया जाएगा? हीटिंग करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से और कैटलिस्ट के ऐड करने से, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तब तो ये हमारे पास कंपाउंड बर्निंग हो जाएगा, जल जाएगा। तो हमने सिर्फ की ब्रांच में चेंज करना होगा। तो ये प्रोसेस किस तरह होता है? ये प्रोसेस किस तरह होता है इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 into 6 है और CH3, मतलब कि इसके अंदर टोटल कार्बन है स्ट्रेट लाइन में 8, और 8 कार्बन कंपाउंड को नाम दिया जाता है ऑक्टेन। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मौजूद है, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, तो इसका नाम होगा नॉर्मल ऑक्टेन। इसे एन ऑक्टेन कहते हैं। एन शो करता है स्ट्रेट लाइन को, एन ऑक्टेन स्ट्रेट लाइन में ये जुड़े होते हैं, नॉर्मल ऑक्टेन होगा। अब जब इसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इसमें जो कार्बन के एटम्स हैं, जो टोटल 8 एटम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी, और ये जो एटम्स होंगे वो कन्वर्ट होके ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एन ऑक्टेन से कन्वर्ट हो जाएगा आइसो ऑक्टेन के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है? आइसो ऑक्टेन के अंदर। आइसो ऑक्टेन, अगर इसका हम आईयूपैक नेम देखें तो इसका नाम क्या बनेगा? एक्चुअली इस तरह बन जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो एक्स्ट्रा ग्रुप कहां लगा हुआ है? मिथाइल, मिथाइल और मिथाइल। तो क्या बन जाएगा? सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन के ऊपर 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और टोटल कितना बन गया? 5 कार्बन रिंग है। तो ये बन जाएगा हमारे पास पेंटेन। क्या बन जाएगा? पेंटेन। तो इसका आईयूपैक नेम होगा 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये नाम किस तरह देते हैं ये हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इसका नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा। अभी आप जस्ट नाम देखेंगे कि इसका नाम जो है 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन थी, सारे कार्बन सीधी लाइन में लगे हुए थे, लेकिन यहां पर क्या हो गया? कार्बन ब्रांच में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं रिफॉर्मिंग का। ये रिफॉर्मिंग प्रोसेस है। अब क्वेश्चन है कि रिफॉर्मिंग करते क्यों है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच में कन्वर्ट करते ही क्यों है? एक्चुअली यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्यूल की, यहां ऑक्टेन की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल या फ्यूल जो है ये मुख्तलिफ क्वालिटी का होता है, कुछ अच्छी क्वालिटी का है, कुछ लो क्वालिटी का है। तो इससे समझने के लिए पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है? नॉकिंग को समझना होगा। नॉकिंग का वैसे तो मतलब होता है दस्तक देना, खटखटाना। तो नॉकिंग क्या होता है इसे हम समझेंगे फ्यूल की बेस पर। एक्चुअली इस तरह है कि जो हमारे पास इंजन होते हैं, गाड़ियों के जो इंजन है, उसके अंदर प्लग के अंदर स्पार्क, चिंगारी पैदा होती है जो फ्यूल को जलाती है, और फ्यूल को जलाने से इंजन मूव करता है। लेकिन कुछ फ्यूल ऐसे हैं जो स्पार्क प्लग के फायर प्रोड्यूस करने से पहले ही जलना शुरू हो जाते हैं। कुछ फ्यूल स्पार्क प्लग से पहले ही जलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंजन के अंदर एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस होता है।
इंजन के अंदर एक एक्स्ट्रा साउंड, मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा। जो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा उस साउंड को नाम दिया जाता है नॉकिंग का। ये एक्स्ट्रा इंजन के अंदर एक्स्ट्रा आवाज, वॉइस शुरू हो जाती है, इसे नॉकिंग का नाम दिया जाता है। तो नॉकिंग कंबंशन ऑफ सम फ्यूल बिफोर द स्पार्क प्लग फायर, के प्लग के फायर चिंगारी पैदा करने से पहले वो जलना शुरू हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूस अ मेटालिक साउंड, इससे एक मेटालिक साउंड, एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस होता है। इंजन के अंदर जो पिस्टन है वो सिलेंडर के साथ जोर जोर से अटैक करता है, क्योंकि वहां पर जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां बर्निंग प्रोसेस स्मूथ नहीं हो रहा होता, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉकिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट होगा फ्यूल का। कुछ फ्यूल इंजन के अंदर एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस साउंड को नाम देते हैं नॉकिंग का। तो सिंपल इस तरह याद करोगे, ये डिफेक्ट है जो कोई भी फ्यूल इंजन के अंदर एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस करता है, उस साउंड को नाम देंगे नॉकिंग का। अब क्वेश्चन है कि ये साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है? तो एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा गया कि जो हमारे पास हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए जो हम यूज करते हैं, गैसोलीन हासिल करते हैं, तो वो जो हमारे पास हासिल होता है वो होता है स्ट्रेट चेन। तो एक्सपेरिमेंट शो दैट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस मैक्सिमम नॉकिंग। अगर तो जो फ्यूल है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन जो है, कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो उससे ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस होती है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस होता है, जो इंजन की एफिशिएंसी को भी कम कर देता है। जबकि अगर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हो, यानी फ्यूल जो है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन जो है वो ब्रांच में मौजूद होंगे, तो उससे जो लीस्ट नॉकिंग, उससे जो एक्स्ट्रा साउंड है वो मिनिमम प्रोड्यूस होगा। जब एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा तो इंजन मैक्सिमम वर्क करेगा, डिफेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो स्ट्रेट चेन में होंगे, स्ट्रेट चेन के अंदर जो कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन, इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रोंगर होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रोंगर होती हैं स्ट्रेट के अंदर। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रोंगर होंगी तो ये स्मूथली बर्न नहीं करते। स्मूथली बर्न जब नहीं करेंगे तो इसके अंदर नॉकिंग प्रोड्यूस होगी। जबकि ब्रांच चेन के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं। जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो हाइड्रोकार्बन्स एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाएंगे और आसानी के साथ बर्निंग जलते जाएंगे और नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं होगी, एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, इस मतलब कि जो हमारे पास फ्यूल है वो मुख्तलिफ क्वालिटी का होता है। उसके अंदर कुछ फ्यूल के अंदर हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट लाइन में होते हैं, कुछ ब्रांच में होते हैं। तो कौन सा फ्यूल अच्छी क्वालिटी का होगा, कौन सा लो क्वालिटी का होगा, उसे हम चेक करते हैं। उसे चेक किस तरह किया जाता है? उसे चेक करने के लिए हम देखते हैं उसका ऑक्टेन नंबर। उसका ऑक्टेन नंबर देखा जाता है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? एक्चुअली जो ऑक्टेन नंबर है, ये ऑक्टेन नंबर is directly proportional to quality of fuel। जो ऑक्टेन नंबर है ये क्वालिटी ऑफ फ्यूल की क्वालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा, जिस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर कम होगा वो लो क्वालिटी का फ्यूल होगा। तो सबसे अच्छा क्वालिटी का फ्यूल कौन सा होगा? सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कौन सा होगा? आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन ये ऐसा फ्यूल है जो स्मूथली बर्न करता है इंजन के अंदर। जब स्मूथली बर्न करेगा तो कोई एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा विद मिनिमम नॉकिंग कम होगी। तो जब नॉकिंग कम होगी तो ये गुड क्वालिटी फ्यूल होगा, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा। जब अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा तो इसका ऑक्टेन नंबर भी ज्यादा होगा और इसका ऑक्टेन नंबर 100 होता है। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। जबकि एनहेप्टेन C7H16 एनहेप्टेन ये स्ट्रेट लाइन में होता है, 7 कार्बन स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में, और जब ये स्ट्रेट लाइन में होगा तो मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये लो क्वालिटी का फ्यूल होता है। जब क्वालिटी लो होगी, लो क्वालिटी फ्यूल, तो इसका ऑक्टेन नंबर भी कम होगा और ऑक्टेन नंबर इसका कितना होता है? 0। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कौन सा होगा? आइसोऑक्टेन।
और सबसे लो क्वालिटी का फ्यूल कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास एन-हेप्टेन। इस सारे को समझने के लिए एक रिलेशन याद करें। यहां पर मैंने एक रिलेशन लिखा है कि ऑक्टेन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ फ्यूल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉकिंग। अब ये किस तरह होगा, ये सारी बात इसी के बारे में लिखी हुई है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि आइसोऑक्टेन है, आइसोऑक्टेन है, इसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, मैक्सिमम। कि आइसोऑक्टेन है, इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा है, तो फिर इसकी क्वालिटी क्या होगी, ये हाई क्वालिटी का फ्यूल होगा, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा। तो इसकी फिर नॉकिंग क्या होगी, जब क्वालिटी ज्यादा होगी तो नॉकिंग क्या होगी, इसकी मिनिमम नॉकिंग। और यही बात तो लिखी हुई है इसके अंदर। इसके बाद एन-हेप्टेन की अगर बात करता हूं, एन-हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या होता है, लेस होता है, 0 होता है। जब ऑक्टेन नंबर कम होगा तो क्वालिटी भी क्या होगी, लेस होगी। और जब क्वालिटी लो होगी तो फिर नॉकिंग क्या होगी, नॉकिंग इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यही बात उसमें लिखी हुई है। तो ये रिलेशन आप बना के याद करोगे, ऑक्टेन नंबर क्वालिटी ऑफ फ्यूल के डायरेक्ट होता है, जबकि नॉकिंग के इनवर्स होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह किसी भी फ्यूल, एन-हेप्टेन है, ये लो क्वालिटी फ्यूल है, इसकी क्वालिटी को अच्छा कैसे किया जा सकता है। कोई भी फ्यूल है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कैसे करते हैं। तो लास्ट में हम पढ़ते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि इंप्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल। ऑक्टेन नंबर, किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, मतलब फ्यूल को अच्छी क्वालिटी का किस तरह कर सकते हैं। सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था बाय कन्वर्टिंग। पहला मेथड क्या होगा, कन्वर्टिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन। स्ट्रेट को अगर हम ब्रांच में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉकिंग मिनिमम होगी और क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिफॉर्मिंग। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि रिफॉर्मिंग के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर, फ्यूल की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इसके अंदर कि स्ट्रेट चेन नॉकिंग मैक्सिमम करता है, ब्रांच चेन नॉकिंग मिनिमम करता है। तो स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें तो ऑक्टेन नंबर इसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 2 रिफॉर्मिंग के जरिए था। नंबर 2 दूसरा मेथड भी है, ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल कैन आल्सो बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग। ऑक्टेन नंबर एक और मेथड के जरिए बढ़ा सकता है, अगर हम उस फ्यूल के अंदर ऐड कर दें टेट्रा इथाइल लेड C2H5 into 4 Pb, टेट्रा इथाइल लेड, या फिर ऐड कर दें टेट्रा मिथाइल लेड CH3 into 4 Pb। ये दो ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं, अगर इसे हम फ्यूल के अंदर ऐड कर दें तो ये फ्यूल के अंदर बर्निंग प्रोसेस को स्मूथ कर देते हैं। जब बर्निंग प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा तो फिर नॉकिंग क्या हो जाएगी, मिनिमम। जब नॉकिंग मिनिमम हो जाएगी तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। तो जब नॉकिंग कम होगी तो फिर ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का फ्यूल बन जाएगा। तो टेट्रा इथाइल लेड इज अ गुड एंटी नॉकिंग एजेंट। नॉकिंग यानी नॉकिंग के एंटी होता है, मतलब कि ये नॉकिंग को खत्म कर देते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। अब टेट्रा इथाइल लेड के जरिए हम फ्यूल का ऑक्टेन नंबर, उसकी क्वालिटी को तो बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब हम फ्यूल के अंदर टेट्रा इथाइल लेड ऐड करते हैं, इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज ड्यूरिंग कंबंशन लेड ऑक्साइड इज प्रोड्यूस। क्योंकि जब ये जलता है फ्यूल के अंदर तो टेट्रा इथाइल लेड से प्रोड्यूस हो जाता है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा और ये लेड ऑक्साइड फिर रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेटालिक लेड के अंदर। जब ये मेटालिक लेड साइलेंसर के जरिए एग्जॉस्ट के जरिए गैस जब है एटमॉस्फेयर में शामिल होती है तो ये कॉज करता है एयर पोल्यूशन। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो इंप्रूवमेंट हम दो तरीकों से कर सकते हैं, रिफॉर्मिंग के जरिए या फिर टेट्रा इथाइल लेड के ऐड करने के जरिए। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंप्रूवमेंट कैसे की जाती है। इस सारे टॉपिक को याद करने के लिए आप ये रिलेशन याद कर लें, आपके पास इजीली हो जाएगा। ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।